इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू। ज्यादा वक्त नहीं लगेगा चमेली, हौसला रखो। अगले हफ्ते तक सब मेरे घर होंगे। कम ऑन। मैडमोज़ेल के साथ अच्छी तरह पेश आना मेरा बच्चा। मॉम डैड का ख्याल रखना। तुम यहाँ से रवाना हो जाओ। मैं मिलने आऊंगा। चलो अब चलें। तुम रेडी हो चमेली? तुम सामने आ जाओ। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये मुझे दे दो। हाँ ओके ओके, मैं देख लूंगा। ओके। मैं तुमसे मिलने के लिए आया करूंगी। ठीक है। कहाँ है सब? मुझे भूख लग रही है, खाना रेडी नहीं है। नसरीन ये ले जाओ। चलो चलो। मैं मदद करता हूँ। नहीं बुलैन, तुम ऊपर जाओ और मिस्टर सुलेमान के हाथों का लजीज खाना सबके साथ एंजॉय करो। तो क्या आप सचमुच कल मंगनी कर रही हैं मम्मी? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। नहीं भीतर, हम मंगनी नहीं कर रहे बल्कि सिर्फ चेतन हाउस में एक इस्तकबालिया दे रहे हैं। चमेली चली गई। बैठ के खाना खाओ। मिस्टर सुलेमान रो रहे थे। बुलैन प्लीज रो तो मत ना, क्या हो गया है? हो सकता है कि वो खुद भी यहाँ से जाना चाहती हो। हाँ हो सकता है कि वो नई जगह पर यहाँ से ज्यादा खुश हो। मैं ऐसा करने की कोशिश करूंगा। क्या पैकर को इस बात का इल्म है? हाँ, शाम को मैंने उसे फोन किया था, वो हैरान हो रही थी। मेरा ख्याल है कि वो भीतर की तरह रोई नहीं होगी। ठीक है, हो जाए सेलिब्रेशन। मीना बाल
वाला बेटा साफ सुथरा हो गया। चलो अब इसको ड्राई करके कपड़े पहना दो। मैं इसे देखती हूँ, आप डोरक को संभालें। इसे फीड कराऊंगी तो अच्छी तरह से सो जाएगा। नेहात आएगा तो ये फिर सो रहा होगा। वो तो शायद हॉस्पिटल गया होगा। शायद। आप इतना क्यों सोचती हैं? मुझे लगा था आप उन्हें छोड़ देंगी। यही चाहती थी, फिर बहुत कुछ सोचकर इरादा बदल दिया। चाहती हूँ कि हिल्मी को इस चीज़ से कोई सबक हासिल हो, और इतना सब कुछ होने के बाद अब वो राह रास्त पर आ जाए। उनके अकेलेपन ने आपको अपसेट कर दिया है, उसका आपने एतराफ़ भी किया है। हाँ, मुझे नहीं पता पैकर, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हूँ। क्या ये मेरा मोबाइल है? आपका फ़ोन आया है। थैंक यू। चेतन फ़ोन कर रहा है। हेलो। गुड इवनिंग। कैसी हो आइनूर? थैंक यू। अब बेहतर हूँ पहले से। हिल्मी कैसे हैं? खतरे से निकल चुके हैं, ठीक हैं अब। ये सुन के बहुत खुशी हुई। कोई मदद चाहिए? नहीं, थैंक यू। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर याद करना। जानती हूँ। मैंने पैकर को कॉल किया था और उसे बताया था, मगर तुम्हें खुद बताना चाहता था। अच्छा, पैकर ने मुझे बताया नहीं। सब ठीक है ना? हाँ, कल ही लौटा हूँ। कल मैं एक बहुत ख़ास इस्तकबालिया दे रहा हूँ, तुम्हें ज़रूर आना होगा। मैं नहीं आ सकूंगी चेतन, मैं बहुत टेंस हूँ। तुम्हारे बगैर ये नहीं हो सकेगा। हम फैमिली में एक छोटी सी रस्म अदा कर रहे हैं। फिरदौस बिलाखिर मुझसे शादी करने के लिए रजामंद हो गई है। वाकई? मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। तुम आओगी तो मुझे और ज़्यादा खुशी होगी। प्लीज मुझे माफ कर देना, सच मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं आ सकूंगी। तुम्हारी जो सिचुएशन है उसके पेश नज़र तुम्हें जोर नहीं दूंगा, मगर मैं वहाँ तुम्हारी मौजूदगी चाहता हूँ। लिहाजा आ सको तो ज़रूर आना, मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू। एक दफ़ा फिर बहुत बहुत मुबारक। शुक्रिया। फिर मिलते हैं। शब बखैर। शब बखैर। उन्होंने रिसेप्शन की बात की थी? हाँ, वो तुम्हारी माँ से शादी कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाह रही थी, मगर मुनासिब वक्त नहीं मिला। मैं सच में बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। हमें सबूत जमा करने की ज़रूरत है, वरना हिल्मी हार जाएगा और उसे जुर्माना भी देना होगा। इसकी हालत पहले ही बहुत ख़राब है, इस जुर्माने के बाद तो बिल्कुल ही दिवालिया हो जाएगा। सब कुछ सेहत पर है। वो हिल्मी से अपने ताल्लुकात का इनकार करेगा, मगर वो जानता भी है। क्या आप इस बात पे श्योर हैं कि वो वाकई कुछ जानता है? वो लोग मिलने नहीं देंगे। मैं देख लूँगा। अगर आप हिल्मी पर यकीन रखते हैं तो आपको सैयद को भी सुनना होगा। अदनान ज़ियागिल हिल्मी को अपने दुश्मन के तौर पर देखता है, लेकिन अगर उसे इत्मीनान हो जाए कि हिल्मी उसकी मदद कर रहा है तो हो सकता है वो केस वापस भी ले ले, लेकिन अगर ऐसा ना हो तो सब ख़त्म। मैं तुम्हारे लिए जगह बना रही हूँ, तुम अपनी चीजें उसमें आराम से रख दो। डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी। चादरें, तकिए और लिहाफ वगैरह वहाँ रखे हैं। ठीक है। तौलिया का मैंने तुम्हें बता दिया है। और क्या रह गया? ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें सब पता चल ही जाएगा। अब क्या हो गया? बहुत अफसोस हुआ है। पहले उन्होंने बशीर को जाने दिया, इसके बाद आप पर हमला किया और अब मेरी छुट्टी भी हो गई। और बहुत जल्द मेरी फैमिली के साथ भी यही होगा। बीतरफाते होगी। तुम यहाँ इन्हीं बातों की वजह से आई हो और अब भी वैसी बातें कर रही हो। तो क्या ये झूठ है? जिस दिन से वो आई है वो और उसकी माँ मेरी फैमिली के लिए अजाब बन गई है। चमेली, ऐसा मत कीजिए प्लीज। सबको पता है क्या हो रहा है, मगर कोई कुछ बोल नहीं रहा है और ना बोलेगा। मुझे अफसोस है, इस मौजू पर बात करने का कोई मतलब नहीं है।
मुझे उम्मीद है कि मेरी बातों का आप बुरा नहीं मानेंगी। मैं डिनर लेकर आ रही हूँ, हम लोग टीवी के सामने बैठकर खाएंगे। हम बात नहीं कर पा रहे थे। डॉक्टर ने क्या कहा? उसने कहा कि सब कुछ ठीक है। अल्लाह का शुक्र है। ठीक से अपनी देखभाल नहीं कर रहे हो। मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूँ, तुम्हें इलाज की बहुत ज़रूरत है। मेरे ख्याल से आने वाले चंद दिनों में तुम्हारी तबीयत और मज़ीद ख़राब हो सकती है। हम चाहते हैं कि तुम हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ। बैठो, हम अभी से तुम्हारा इलाज शुरू कर देंगे। अभी से? इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है। सूरत हाल तशवीशनाक है, इलाज कराना ज़रूरी है वरना तुम्हारी ज़िंदगी को ख़तरा है। नहीं, मैं इलाज कराऊंगा, मगर मैं अपने आबाई शहर जा रहा हूं। मैं अपने शहर में ही इलाज करवाऊंगा। देर मत करना। कोई नई दवा? बशीर, क्या डॉक्टर ने तुम्हें नई दवा दी है? नहीं, वही पुरानी दवाइयां हैं। फाइन, कल तुम यहाँ से चले जाओगे, लिहाजा अपना पूरा ख्याल रखना। शाइस्ता को मैं बता दूंगी, वो तुम्हारा बहुत अच्छी तरह ख्याल रखेगी। क्या मुझे वापस मेंशन जाना होगा मैडम? देखो, तुम यहाँ के मुकाबले में वहाँ ज्यादा अच्छी तरह से रह सकोगी। सब तुम्हें चाहते हैं बशीर, ये सबका फैसला है। वियाना जाने से पहले मैं इस शहर को अहमियत नहीं देती थी, बस शॉपिंग करती थी। मगर इस बार मुझे शहर के हुस्न को देखने का मौका मिला। वाकई वियाना बहुत ही खूबसूरत, ज़बरदस्त और स्पेशल है। मैंने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। हम दोनों ने बहुत स्पेशल मोमेंट्स शेयर किए। हाँ सच है, मुझे भी वो शहर पसंद है। मौसम बहुत शानदार था। हाँ, और क्या बताऊं, चांद तो वहाँ का बहुत ही रोमांटिक था। ये हमारी पहली अकेली रात है। न जाने हम और कितनी पूरी चांद वाली रातें देख सकेंगे। मुझे ये सब गिनने का कोई शौक नहीं। पूरा चांद तो सबको पागल बना देता है। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत जबरदस्त। चांद या फिर आपके हाथ की ये चमकती हुई अंगूठी? दोनों। ड्रिंक खत्म हो गई। बहलू, लाओ मेरी मदद करो, हम लोग डिसाइड करें कौन सी लानी है। आप बैठे, मैं लेकर आता हूँ। अपनी पसंद बताऊं? नहीं, मुझे अंदाजा है। मुझे बहलूल के इंतखाब पर एतमाद है। मैं भी आती हूँ। नहीं तो मुझे ताज़ा सूरत हाल से आगाह करोगी। शादी कब कर रही हो? तारीख क्या है? तैयारी शुरू कर दी है? तकरीबन। इसने मेहमानों की लिस्ट तैयार कर ली। हमें कहीं से तो शुरू करना है ना। तो ये सब कब शुरू होगा निहाल? हमारे पास कुछ आइडियाज हैं। तो जल्दी करो ना, देर हो गई तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा मसला हो जाएगा।
ऑर्गेनाइजेशन कंपनी के पास ऑलरेडी 3 ऑप्शंस हैं। हमने एडवांस पेमेंट भी कर दी मेरी है। बेटी कभी कोई रिस्क नहीं लेती। ये आइडिया तो बहलूल का था, मैंने सोचा भी नहीं था। क्या हुआ? शायद आंख में कुछ गिर गया है, देखने दो। तकलीफ हो रही है। 1 मिनट ठहरे, मैं पानी डाल कर आती हूँ। और शादी की क्या प्लानिंग्स हैं आपकी? अभी हमने सिर्फ अंगूठी ली है, आगे का बिल्कुल नहीं सोचा है। शादी भी कर ही लेंगे। निहाल, फर्श गीला है, जरा देख कर आना, फिसलना। क्या बात है, निहाल का बड़ा ख्याल रख रहे हो? तुम क्या कर रही हो? तुमसे बात करने। मैंने कहा ना, मुझे जो कहना था उस मेल में है। मैं तुम्हें उस मेल का जवाब देना चाहती थी। तुम्हारी मेल पढ़ के मैं नतीजे पे पहुंच गई। तुम उससे इंतकाम लेने के लिए मेरे अंकल को इस्तेमाल कर रही हो, उनको यूज कर रही हो, मैं समझ रहा हूँ। तुम भी तो वही कर रहे हो, मुझसे इंतकाम लेने के लिए निहाल का इस्तेमाल कर रहे हो। मैं निहाल से मोहब्बत करता हूँ। फजूल बातें मत करो, अपने आप को मुतमईन करने के लिए ये मत कहो। मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। ओके स्वीट हार्ट, गुड नाइट। गुड नाइट माय सन। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। बहलूल को काफी देर हो गई है ना, मैं देख कर आती हूँ। निहाल बहुत खुश और एक्साइटेड लग रही है, उसे खुश देखकर अच्छा लग रहा है। हाँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। तुम मुझे अपनी जिंदगी से काटकर खुद को हर्ट कर नहीं, तुम उसमें पनाह ले रहे हो। तुम बुज़दिल हो, वो इसकी मुस्ताहिक नहीं है। तुम मुझसे क्यों कह रही हो भीतर? सब कुछ खत्म हो चुका है भीतर, समझी? मुझसे बच्चों जैसी एक्सपेक्टेशन रखना बंद कर दो। बहलूल, क्या हुआ इतनी देर? यहीं था डार्लिंग, बस चलते हूँ ऊपर। तुम तो बाकायदा सो गई। गुड नाइट। गुड नाइट। तुम क्या करना चाह रहे हो, मैं समझ नहीं पा रही। शायद आग से खेल रहा हूं। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो।
कातिया, कातिया। यस मिसेस फिरदौस। तुम कहाँ हो? मुझे इस तरह चिल्लाना क्यों पड़ता है? मैं किचन में थी, टेबल साफ कर रही थी। तुम ये ट्रे ले जाओ, मैं जा रही हूँ। मिसेस पैकर के पास? नहीं, आज मेरा केयर डे है, मैं वहीं जा रही हूँ और पैकर से भी वहीं मुलाकात होगी मेरी। इनको मेरा हाय कहिएगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हनी। मुझे तो लगा थकन की वजह से आज आप सोती रहेंगी। कातिया को आवाज दी तो हैरत हुई। चेतन ने कार भेजी है, वो मेरा इंतजार कर रहा है। मैं भी तैयार हूँ, चलते हैं साथ। भीतर अभी तक सो रही है? शायद उठ चुकी हैं। बाबा तो जिम गए हैं आज। अच्छा, शायद वॉक के लिए गई हूँ। हाँ शायद। आपको ये फॉर्म भरना होगा। ये लीजिए। शुक्रिया। एक तो ज्यादा फास्ट मत जाए, छोटे स्टेप से, ठीक है? मैं जोर नहीं दे रहा हूँ। वैसे ये तो आपके चेहरे से पता चल रहा है। तुम अपना काम करो। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि शादी से पहले ऐसे तजर्बे ना करें। तुम्हें इस बात का डर है कि कहीं मैं तुमसे ज्यादा अच्छा ना दिखने लगूं। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है। ओह गॉड, मैं एक अन्ना परस्त को अपनी बेटी दे रहा हूं, वो भी अपने हाथों से। क्या हुआ, हार मान गए? मुझे सांसें दुरुस्त करने दो। मेरी सांसें उलझ रही हैं, वरना अस्पताल जाकर मैं क्या करूंगा। क्या तुम वाकई उस मीटिंग में आना चाहते थे? जी, मूड तो है मेरा। मैं तुम्हें अपनी कंपनी में ज्यादा से ज्यादा देखना चाहता था, मगर कभी तुम पर दबाव नहीं डाला। अगर तुम कुछ और करना चाहते हो तो पहले मुझे बता देना। नहीं, मैं आप ही के साथ काम करना चाहता हूँ। निहाल से पहले भी मैं यही चाहता था। तब हम लोग दूसरी बातें किया करते थे। तुम हर साल ही अपना स्कूल मुकम्मल कर रहे थे। तुम उसे मुकम्मल करके मिलिट्री में जाने के ख्वाहिशमंद थे। तुम हर साल यही बातें किया करते थे, और अब शादी करना चाह रहे हो तुम। इसमें कोई बुराई तो नहीं है ना? तुम्हारे पास अभी काफी जिम्मेदारियां हैं। स्कूल इस साल खत्म हो जाएगा। स्कूल के खत्म होते ही तुम्हें अपनी जिंदगी को सीधा कर लेना चाहिए। हर दफा तुम यही बहाना करते हो कि स्कूल खत्म हो जाए, स्कूल खत्म हो जाए। कब तक भागोगे? ओके अंकल, मेरा आपसे वादा है। मुझे पता है आपके जबड़े बहुत मजबूत हैं, और आपके जबड़ों की तरह आपके हाथ भी बहुत मजबूत हैं। मैं तुम्हारे साथ कभी जिम नहीं आऊंगा।